हाय फ्रेंड, इस ट्यूटोरियल में हम सेल्फ ज्वाइन के बारे में देखेंगे कि यदि हम किसी पर्टिकुलर एक टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन लगाना हो और कुछ रिकॉर्ड फेच करना हो तो उसको हम कैसे करते हैं और कैसे किस केस में उसका यूज करने की ज़रूरत हमें पड़ सकती है या पड़ती है। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पे इमेज बनाया है और इमेज के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ ज्वाइन जो है ये कैसे वर्क करता है। तो यू कैन ज्वाइन ए सिंगल टेबल और टू इट सेल्फ, यदि किसी पर्टिकुलर टेबल को उसी के साथ ज्वाइन करना है तो हम सेल्फ ज्वाइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इम्प्लाई आईडी है, इम्प्लाई का नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और इम्प्लाई का सुपरवाइजर है कि किस इम्प्लाई का सुपरवाइजर कौन सा पर्सन है। जैसे यहाँ पर 20051 विजय सेठी 15 जून 2009 को ज्वाइनिंग है, तो इसका सुपरवाइजर कोई नहीं है। लेकिन यदि 20073 जो पर्सन है उसकी जो सुपरवाइजर है ये विजय सेट्टी है 20551। तो यहाँ पर यदि सपोज कीजिए कि इस टेबल से हमें कोई रिकॉर्ड प्रोड्यूस करनी है जहाँ पे हमें टेबल स्ट्रक्चर में ये दिखाना है कि इम्प्लाई की आईडी, इम्प्लाई का नेम और उसका बॉस यानी कि सुपरवाइजर कौन है, तो इसके केस में हमें सेल्फ ज्वाइन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी हम कोई लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन या इनर ज्वाइन या क्रॉस ज्वाइन इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें मोस्टली कम से कम 2 टेबल की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन हम एक टेबल को उसी के साथ सेल्फ ज्वाइन भी लगा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने डाटाबेस के अंदर जो हमने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक टेस्ट नाम से डाटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस के अंदर एक इम्प्लाई नाम का टेबल हमने बनाया है जिसके अंदर हमने इम्प्लाई का नेम और इम्प्लाई का मैनेजर आईडी करके हमने एक फॉरेन की यहाँ पर सेट की है जिसके अंदर हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की है। तो यहाँ पे राम, राजेश, राकेश और रमेश 4 हमने इम्प्लाई की नेम डाले हैं। और यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि जो राम है उसका जो मैनेजर है या सुपरवाइजर है वो राजेश है, राजेश का सुपरवाइजर राम है और राकेश का भी राम है और रमेश का राजेश है। तो इस केस में हम देखते हैं कि यदि हमको रिजल्ट यदि इस फॉर्मेट में चाहिए कि पहले इम्प्लाई का आईडी है, उसके बाद इम्प्लाई का नेम है, फिर उसके मैनेजर का नेम है, बॉस का नेम है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने क्वेरी प्रिपेयर कर लिखी है। इस क्वेरी को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम कि हमने इस क्वेरी में क्या लिखा है और कैसे ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेलेक्ट, सपोज कीजिए अभी यहाँ पे स्टार फ्रॉम किया है। तो सबसे पहले हमें वो देखा है कि हमने जो इम्प्लाई टेबल है, सबसे पहले तो हमने इम्प्लाई टेबल का एक एलियास बनाया है, इम्प्लाई टेबल का ई, और उसी टेबल का दूसरा एक और एलियास बनाया है हमने बी, इम्प्लाई टेबल का बी एलियास बनाया है। यानी कि सेम टेबल के 2 अलग अलग एलियास हमने नेम बनाए हैं और उसी नेम के आधार पर जो इम्प्लाई टेबल का मैनेजर आईडी है इक्वल टू बी टेबल की आईडी। यानी कि यदि हम इस टेबल को खोलेंगे, मैं इसको दूसरे टैब में खोलता हूँ, तो यहाँ पे हम जो पहले दो टेबल यदि हमने एक इम्प्लाई का बनाया तो हमारे पास एक टेबल से की आईडी और दूसरे वाले से मैनेजर आईडी से हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसका कंपेयर लगाया है और हमने इम्प्लाई टेबल से उसकी नाम निकाली, इम्प्लाई का नेम निकाला है एज ए इम्प्लाई, एंड बी टेबल से इम्प्लाई का नेम निकाला है एज ए बॉस। और यहाँ पे हमने इसके ऊपर ज्वाइन लगाया कि ई का जो मैनेजर आईडी है वो इक्वल टू है बी के आईडी से। तो यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन में किसी भी तरीके का यदि कीवर्ड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जस्ट उसी टेबल के 2 एलियास नेम अलग अलग क्रिएट करते हैं और उसी के ऊपर उसके आईडी से हम ज्वाइन लगाते हैं। तो हम इस स्टेज को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट देखा कि एक तो आ गई आईडी 1 2 3 4 और राजेश, राकेश एंड रमेश, और ये दोनों के बॉस का नाम आ गया कि जो राजेश और राकेश है उसका राम बॉस है और रमेश का राजेश है। तो इसी तरीके से हम यदि यहाँ टेबल में कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि राजेश और राकेश का 1 आईडी यानी कि ये राम है और जो रमेश है, रमेश का 2 आईडी यानी कि राजेश है। तो रमेश का यहाँ पे भी अब बॉस आ रहा है। तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन लगा के रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। इसे हम सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम व्यू के बारे में पढ़ेंगे कि हम
कैसे एक व्यू क्रिएट करते हैं अपने टेबल के ऊपर, और हम जब एप्लीकेशन कोई भी बनाते हैं उसमें किन केस में हमें उसमें ज़रूरत पड़ती है और कैसे उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।